यू आर मोस्ट वेलकम इन जीएसएस एजुकेशन। हम एनसीईआरटी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हम आगे चलते हैं। अब इसमें देखते हैं अगला प्रॉब्लम। इसमें दिया हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट्स। इसमें जो भी हमारा वैल्यू दिया हुआ है और यूनिट दिया है, इसमें यूनिट को हम बेसिक यूनिट में चेंज करेंगे। तो इसमें पिकोमीटर दिया हुआ है। पिकोमीटर जो है वो लेंथ का यूनिट होता है और लेंथ का बेसिक यूनिट मीटर होता है। तो हम इसमें देखेंगे कि एक पिकोमीटर में कितना मीटर होता है। ये होता है 10⁻12 मीटर। उसी तरह से 28.7 पिकोमीटर इक्वल टू हो जाएगा 28.7 इंटू 10⁻12 मीटर। साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 2.87 इंटू 10⁻13 मीटर। ये हो गया। सेम इसी तरह से 15.15 पिकोमीटर इक्वल टू 15.15 इंटू 10⁻12 मीटर, यानी 1.15 इंटू 10⁻13 मीटर। ये हो गया हमारा बेसिक यूनिट। अब दिया हुआ है 25365 मिलीग्राम। तो वेट का हमारा बेसिक यूनिट होता है किलोग्राम या ग्राम भी होता है। ज़्यादातर हम ग्राम लेके चलते हैं। तो यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है इसे हम ग्राम में चेंज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम किलोग्राम में भी चेंज करेंगे। तो 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10⁻³ ग्राम एंड 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। तो हमारा 1 मिलीग्राम इक्वल टू हो जाएगा 10⁻6 किलोग्राम। यानी इतना जो मिलीग्राम दिया हुआ है 25365 इंटू 10⁻6 किलोग्राम करेंगे। ये हो गया हमारा बेसिक यूनिट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। इसमें इन चारों में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किस में है। तो इसके लिए सबसे पहले हम सबका मोल निकाल देंगे। मोल निकालने के बाद उस मोल से नंबर ऑफ एटम निकाल देंगे। तो 1 ग्राम AU का मोल कितना होगा। गिवन मास 1 ग्राम है, मोलर मास होता है 197। तो ये हमारा मोल आ गया, इतना मोल है। अब इससे नंबर ऑफ पार्टिकल अगर निकालना है तो इसको हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 6.022 इंटू 10⁻23/197। इसका वैल्यू आएगा 3.06 इंटू 10⁻21 एटम्स ऑफ AU। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल जो इसमें है वो इतने हैं। सेम इसी तरह से हम सोडियम का भी निकालेंगे। तो सोडियम का आ जाएगा 0.262 इंटू 10⁻23। अगर 21 के टर्म में लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 26.2 इंटू 10⁻23। तो इन दोनों में 3.06 एंड 26.2 में ये ज़्यादा है। अब तीसरा देखें तो लिथियम का अगर हम निकालेंगे तो उसका आता है 86 इंटू 10⁻21। 21 पावर तीनों का सेम है, यानी सबसे ज़्यादा अभी तक इसमें आया है। अगर क्लोरीन का निकालें तो क्लोरीन का पहले जो मास लेंगे हम वो लेते हैं 35.5 इंटू 2, क्योंकि क्लोरीन जो है वो 2 एटम है, ठीक है। तो इसका 71 मोलर मास लेके जब मोल निकालेंगे, फिर उसके बाद एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जब इसके नंबर ऑफ पार्टिकल हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8.48, यानी ये जो है कम है। तो सबसे ज़्यादा जो आएगा ये आएगा 86 इंटू 10⁻21, यानी लिथियम में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। यानी जिसका मोलर मास सबसे कम होगा उसके नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज़्यादा होंगे, और जिसके में सबसे ज़्यादा है यानी गोल्ड में, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो है सेम मास पे सबसे कम आए हैं। यहाँ पे एक चीज़ कॉमन थी, ये थी 1 ग्राम, यानी इवन मास जो था कॉमन था। यानी पार्टिकुलर मास में अगर हम देखें कि नंबर ऑफ पार्टिकल किस में ज़्यादा होंगे किस में कम, तो वो उसके मोलर मास पर डिपेंड करता है। यानी मोलर मास अगर कम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे, मोलर मास ज़्यादा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे। अगले क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.040। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब इस मोल फ्रैक्शन से ही हम दोनों का मोल निकालते हैं। तो पहले वाटर का मोल निकाल लेते हैं। तो वाटर का मोल हो जाता है NH2O इक्वल टू गिवन मास
1000 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम पर मोल होता है। तो इसका जो आता है वो 55.55 मोल आता है। और ये आपको याद होना चाहिए, ये क्योंकि हमेशा यूज होता है वाटर का मोल जब हम कंसंट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तब। ठीक है, तो वाटर का मोल इतना आ गया है। अब हम निकालेंगे इथेनॉल का मोल कितना है। तो मोल फ्रैक्शन हमारा दिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन बराबर हमारा फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इक्वल टू, ऊपर जो होगा वो मोल होगा इथेनॉल का, यानी मोल ऑफ इथेनॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन में क्या क्या है, वाटर है और इथेनॉल। तो इथेनॉल का जो मोल है वो हमें पता नहीं, ये निकालना है। और सॉल्यूशन में भी इथेनॉल है, तो ये यहाँ भी हम लिख देंगे C2H5OH प्लस मोल ऑफ वाटर जो है वो 55.55 मोल है। और हमारा मोल फ्रैक्शन जो है वो है 0.040। तो अब इससे सॉल्व करके हम ये मोल निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 0.040 NC2H5OH प्लस इंटू 55 इक्वल टू NC2H5OH। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा NC2H5OH आ जाएगा 2.314 मोल। ये हमारा इथेनॉल का मोल आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी बराबर क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी ये जो सॉल्यूट था इसका मोल हम पता कर चुके हैं इन 1 लीटर। तो बस ये हम रख देंगे 2.314 अपॉन 1 लीटर। ये हमारा हो जाएगा मोलैरिटी, कैपिटल M। ठीक है, व्हाट विल बी द मास ऑफ 112C कार्बन एटम ऑफ इन ग्राम। तो कार्बन एटम का एक एटम, यानी कार्बन का एक एटम जो है उसका वेट कितना होगा, मास कितना होगा ग्राम में। तो हमारे जो पार्टिकल होते हैं 1 मोल कार्बन 12 का जो मास होता है वो होता है 12 ग्राम। और 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 12 कार्बन। इसका वेट मास जो है वो 12 ग्राम है। तो इसमें पूछा है एक एटम का, तो सिंपल है एक एटम का निकालना, 12/6.022 इंटू 10⁻23, यानी एक एटम का जो वेट आएगा वो आ जाएगा 1.993 इंटू 10⁻−23 ग्राम, बहुत कम है। तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, ये ऐसे ही हम किसी भी एटम का निकाल सकते हैं। जैसे कार्बन का है तो ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन सब का निकाल सकते हैं। इसी तरह से एक एटम का पूछेगा तो बस उसके गिवन मास से हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन आंसर ऑफ फॉलोइंग कैलकुलेशन। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत आते हैं कि फाइनल जो आंसर हमारा आएगा, मतलब ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें तो बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर के साथ, लेकिन जो फाइनल आंसर हमारा आएगा वो जो उसका जो नंबर होगा सिग्निफिकेंट फिगर वो किस को फॉलो करेगा, कौन सा रूल लगेगा इसमें। तो ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम देखते हैं कि लीस्ट प्रिसाइज नंबर कौन सा है, यानी सबसे कम सिग्निफिकेंट के साथ कौन सा है। जैसे यहाँ पे है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है, इसका 5 है, इसका 0.112 यानी कम है, इसका जो है ज़्यादा है। तो सबसे कम जो है वो 0.112 का है। ठीक है, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 3 है। तो हमारा फाइनल आंसर जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, जैसे वो मान लीजिए 5 नंबर में भी आ रहा है तो हम उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखेंगे, तो ये हमारा फाइनल एंड कंप्लीट और करेक्ट आंसर होगा। उसी तरह से जैसे ये 5 × 5.364 है तो इसमें 2 नंबर है, एक ये है, सॉरी इतना तक है, और जो 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसमें लीस्ट प्रिसाइज नंबर जो है वो 5 है, यानी 1 सिग्निफिकेंट फिगर के साथ है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, जैसे मान लीजिए मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ 27 या 8 के पास आएगा। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 1 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा, यानी 28 आएगा तो हम इसे 30 लिखेंगे। ठीक है, यानी इसका सिग्निफिकेंट नंबर जो आएगा वो
सॉरी, इसमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो ये है, यानी 4 आएगा, 5.364। ये जो नंबर देता है इसका इन्फानाइट होता है, ठीक है। तो ये 5.364 जो 4 है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आएगा। इस तरह से ये है। तो इसमें जब हम देखेंगे तो इसका नंबर जो है वो 3 है, ठीक है। तो इसमें जो लीस्ट नंबर है वो 4 है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो आएगा वो 4 आ जाएगा, ठीक। अब ये जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी ट्राई कर चुके हैं, जिसमें क्लोरीन का हमें मास निकालना था। तो उसी तरह से इसमें हमको आर्गन का मोलर मास निकालना हुआ। इसके 3 आइसोटॉप दिए हुए हैं, इनका मास दिया हुआ है और परसेंटेज मास अबेंडेंस दिया हुआ है। तो इसके क्वेश्चन करने के लिए हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इन तीनों को ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम इसे ट्राई करके देखते हैं। तो 35.9675 इंटू 0.337 अपॉन 100 प्लस 37.96272 इंटू 0.063 अपॉन 100 प्लस 39.9624 इंटू 99.6 अपॉन 100। तो इसका आंसर आ जाएगा 39.947 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ऐसे ही हम निकालते हैं इसका मोलर मास, जब हमें मोलर मास और परसेंटेज अबेंडेंस का दिया हुआ है। अब इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कितने नंबर ऑफ एटम होंगे 52 मोल आर्गन में। तो आर्गन का 1 मोल या आर्गन का कोई भी एलिमेंट हो उसके 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, वो होते हैं एवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23, यानी इतने एटम प्रेजेंट है। अब यहाँ पे 52 मोल है, तो इसमें हम 52 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3.131 इंटू 10⁻25 एटम्स, ठीक है। तो ये इतने एटम आएंगे। अब इसमें दिया है 52 यूनिट ऑफ हीलियम, तो इसमें हम देखते हैं कि 4 यूनिट जो होता है वो होता है 1 एटम के बराबर। तो 52 यूनिट जो हमारा आएगा वो आएगा 13 एटम के बराबर, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ 13 एटम है। अब इसी तरह से हम देखेंगे 52 ग्राम। हम जानते हैं कि 4 ग्राम जो हीलियम है उसका मास 4 ग्राम अगर है तो वो 1 मोल के बराबर होता है, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर 52 ग्राम है तो वो कितना मोल हो जाएगा, वो हो जाएगा 13 मोल, यानी 13 इंटू एन इक्वल टू 13 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, यानी ये आ जाएगा 7.8286 इंटू 10⁻24 एटम्स। यानी सबसे ज़्यादा एटम्स जो हमारे आए वो आए हैं इसमें 52 मोल में, इसके बाद इसमें और सबसे कम 52 यूनिट में। तो इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि मोल, यूनिट और अगर मास दिया हुआ है, दो सबका यूनिट सेम है, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल किस में होंगे, ठीक है। खैर इसमें ये नहीं पूछा है कि सबसे ज़्यादा कौन है, कम किस में है, बस इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं, ठीक है।